तारीख में आजमाइश भी है, करबला की तारीख में इनाम भी है, और हुसैन तारीख इंसानियत का वो अजीम तरीन मुस्तफा का बेटा है जिन्होंने सब्र के मैदान को भी शुक्र में बदल दिया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो वो जो चाहूं थोड़ा सा गले मिलिए, मेरी गुफ्तगू से मजा आ जाए। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। अमा जहां सब्र हो वहां शुक्र नहीं होता, और जहां शुक्र हो वहां सब्र नहीं होता। मगर ये हुसैन तेरा कैसा जिगर है, 6 महीने का तेरा लाल है, 6 महीने का तेरा शहजादा है। करबला में यजीदी जुल्मो सितम के तीर ने तेरे 6 माह के बच्चे को भी रब की बारगाह में शहादत का दूल्हा बनने पर मजबूर कर दिया है। मुझे बताइए तो सही हुसैन, जब 6 माह का असगर शहीद हुआ तेरे दिल पर कैसी बर्छी चली थी? तो मेरे हुसैन ने कहा, सुनना चाहते हो मेरे असगर की कहानी? अल्लाह अल्लाह। जब तक सब नहीं बोलोगे मेरा हाथ इसी तरह चलता रहेगा। और जरा जी लगा कर बोलो सुभान अल्लाह। एक हाथ हसनी, दूसरा हाथ हुसैनी बनाकर पूरी कैफियत से बोलो, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। अमा जब इमाम हुसैन का 6 माह का अली असगर करबला में शहादत का दूल्हा बना, इम्तिहान की घड़ी थी, मगर मेरा हुसैन पैकरे सब्र बना रहा। मेरा हुसैन सब्र की चलती फिरती तस्वीर बना रहा। मेरा हुसैन मुजस्समा सब्र बना रहा। मगर कैसा बाप था मेरा हुसैन कि जब हुलकूम से तीर निकाला और खून बहने लगा, अपने हाथों में खून लेकर उछाल दिया आसमान की तरफ और शुक्र का नजराना पेश किया। सब्र की जगह थी, मैदान सब्र का था, वक्त सब्र का था, मगर सब्र को शुक्र में जो बदल दे उसे हुसैन कहते हैं। सब्र को शुक्र में जो बदल दे उसे शब्बीर कहते हैं। ए हुसैन, तुझे सब्र करना चाहिए था। 6 माह का बेटा लुट गया, सब्र करना चाहिए था। तीरों का जुल्म हुआ था, सब्र करना चाहिए था। मगर हुसैन ने सब्र करते करते उसी करबला में तारीख पेश किया जब चुल्लू में खून लिया 6 माह की अली असगर का और उठाकर आसमान की तरफ उड़ाया। फरमाया, मौला अपने हुसैन का सब्र देख लिया, अब शुक्र का नगमा भी तो देख कि ये तो एक अली असगर है। अगर ऐसे हजारों अली असगर हो तो मैं तेरी राह में कुर्बान करता चला जाऊं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा नौमान अख्तर साहिब खुलाफाए जमाली शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। जैसी आजमाइश मेरे मुस्तफा की हुई वैसी किसी की नहीं। तो जैसा इनाम मेरे मुस्तफा और मुस्तफा के घर वालों को मिला वैसा किसी को नहीं। बेशक। अब तवज्जो चाहूं, एक नुक्ता याद आया, एक छेड़ देता हूं, बात कहां पर खत्म होगी ये वक्त बताएगा। यूसुफ भाई जरा आप मुस्कुराते रहिए ताकि मेरी खिताबत की दोशीजगी को जौबन मिलता रहे। मोहब्बत के साथ मुलाहिजा फरमाएंगे, मुलाहिजा फरमाएंगे, इजाजत है तो मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। जन्नत 1, सरदार 2। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जन्नत 1, सरदार, अरे उंगली उठाकर बताओ ना, सरदार 2। गांव का मुखिया का चुनाव हो, जीतेगा एक ही मुखिया। प्रधान का इलेक्शन हो, खड़े होंगे 20 मगर जीतेगा 1। इस जगह का नाम क्या है? जलालपुर वालों, अगर गलती से 2 मुखिया जीत जाए जबकि इम्पॉसिबल, मगर अगर थोड़ी देर के लिए सपोज जीत गया, एक मुखिया कहेगा नाला इधर के नाला का काम होगा, दूसरा बोलेगा जी नहीं उधर का काम होगा। एक स्टेट में 2 सीएम नहीं हो सकता। बेशक बेशक। एक मुल्क में 2 पीएम नहीं हो सकता।
जब एक पीएम से मुल्क इतना परेशान रहता है, दो हो जाए तो कितना परेशान। एक मुल्क में दो पीएम नहीं, दो सीएम नहीं, एक स्टेट में दो डीएम नहीं, दो एसपी नहीं, मगर वाहरे जन्नत। वाह वाह वाह, सुभान सुभान अल्लाह। जन्नत एक मालिक, अरे बोलो ना मालिक, मालिक। अमा यजीद की लड़ाई तो यही थी कि सरदार मैं रहूं, हुसैन दाखिल न हो। यजीद की पूरी कोशिश तो यही थी हुकूमत का सिक्का मेरा चले, मदीने वाले मुस्तफा के बेटों की हुकूमत न चले। मगर मेरा हुसैन दिल ही दिल में मुस्कुरा रहा था, छोटी सी दुनिया के लिए इतना बड़ा जुल्म। अल्लाह। जन्नत, जन्नत सबको चाहिए जन्नत। बेशक। जिसे जिसे जन्नत चाहिए वो हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिन्हें जिन्हें जन्नत चाहिए एक बार और हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। ये जन्नत तुझमें कोई तो बात होगी, तुझमें कोई तो बात होगी। अल्लामा तौफीक साहब, तिनकों को चुनकर आशियाना बना रहा हूं, दुआ कीजिए आशियाना बन जाए। मुलाहिजा फरमाए, जन्नत तुझमें तो कोई बात होगी। बेशक। मुफ्ती साहब क़िबला तशरीफ फरमा है, वो कहेंगे ये देख रहे हो लाइट, जन्नत एक मालिक दो। लाइट देख रहे हो, हाँ ये रोशनी, ये उजाला, एक एक चेहरा दिख रहा है। मैंने कहा ये कमाल रात में है, चेहरा कैसे दिख गया? कहेंगे मौलाना नौमान अख्तर देखते नहीं, ये लाइट का कमाल है, जिस लाइट के नीचे आवे सब दिखे। मैंने कहा यही लाइट जलाकर जलसे वाले रखे, 12 बजे दिन का वक्त हो, मई जून की गर्मी हो, क्या रोशनी मिलेगी? कहा ये रोशनी तो देगी, ये रोशनी तो देगी, मगर सूरज अपनी चमक के आगे किसी चमक को चलने नहीं देगा। जी बेशक। हुकूमत उसी की होगी। तो जो चाहूं कमेटी के दीवानों, अब्बास भाई, अरे सुन लो भाई जरा सुन, तो जो चाहूं, जब सूरज अपनी पूरी तवानाइयों के साथ दिन के 12 बजे अपनी ताकत और कुव्वत का ऐलान करता है, अगर तुम 500 जनरेटर चलाकर भी रोशनी फैलाओ तो सारी रोशनी सूरज की चमक के आगे अपनी हैसियत खो दे। जी बेशक। इसी तरह जन्नत की एक हूर, सबको हूर चाहिए, काम लंगूरों वाला, तड़प हूरों की। हुसैनी हो तो हुसैनी किरदार लेकर चलो, फिर जन्नत का इंतजार तुम नहीं करोगे, जन्नत तुम्हारा इंतजार करेगी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। मुलाहिजा फरमाइए, तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो, जरा जी लगाकर सुनिएगा। एक हूर अगर अपनी हथेली सिर्फ दुनिया में निकाल दे, अल्लाह अल्लाह, तो इस हथेली से वो चमक निकलेगी कि सूरज अपनी चमक खो देगा। सुभान अल्लाह, सुभान। कैसी है जन्नत, कैसी है जन्नत? अरे उसी जन्नत के सरदार हैं हसन, बेशक, सुभान अल्लाह। उसी जन्नत के सरदार हैं हुसैन। कैसी है जन्नत, कैसी है जन्नत? दूध की नहरें वहां है, बेशक। शहद की नहरें वहां है, पानी की नहरें वहां है, शराब की नहरें वहां है, मगर वो शराब नहीं जो आवारा बना दे। ये जन्नत की शराब है। जन्नत पहुंचो ना तब समझ में आवे कि शराब का लुत्फ किसे कहते हैं। जो शराब पीकर आवारा हो जाओ वो यजीद का कारोबार है। जी बेशक। जो शराब जन्नत में मिले वो मेरे हुसैन की जन्नत है। अब तवज्जो चाहूं, कैसी है जन्नत, कैसी है जन्नत? ए यजीद, मुझे मालूम है तू कितनी बड़ी हुकूमत के लिए जंग कर रहा था। बसरा तेरे पास मुझे मालूम है, कूफा तेरे पास मुझे मालूम है, दिमश्क तेरे पास
मुझे मालूम है। करबला तेरे पास, मुझे मालूम है। नहरे फुरात तेरे पास, मुझे मालूम है। मक्का तेरे पास, मुझे मालूम है। मदीना तेरे पास, मुझे मालूम है। मगर यजीद बसरा तेरे पास था, ब्रिटानिया तेरे पास नहीं था, कूफा तेरे पास था, चाइना तेरे पास नहीं था, दमिश्क तेरे पास था, अमेरिका तेरे पास नहीं था। इतनी छोटी सी जमीन के लिए, वाह 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 वाह, चंद दिनों की हुकूमत के लिए तूने आका हुसैन से लड़ाई ले ली। तेरी छोटी सी दुनिया और मेरे हुसैन की जन्नत। उलमा फरमाते हैं, सूफिया फरमाते हैं, अहले नजर फरमाते हैं कि जन्नत कितनी चौड़ी कितनी बड़ी कोई हद तो अब तक वाज़ेह तौर पर क्लियर ना कर सका, मगर इशारों की जुबान में यह बात मिलती है कि जन्नत के 100 दरवाजे, सन्नत के 100 दर्जे, एक दर्जे की चौड़ाई जमीन से आसमान तक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह और जी लगाकर बोलो सुभान अल्लाह। तुम्हें करबला के शहीदों की मोहब्बत का वास्ता है, हाथ उठाकर बोलो या हुसैन। तुम्हें अब्बास के हौसलों का वास्ता है, पूरी कैफियत से बोलो या हुसैन। तुम्हें सैयदा सकीना की प्यास से जमी हुई पपड़ियों का वास्ता है, पूरा मजमा हाथों को लहरा कर कहे या हुसैन। ए जन्नत तेरी इज्जत कितनी है, ए यजीद तेरी दुनिया कितनी छोटी है। यही तो तेरी दुनिया थी, बसरा तेरे पास था, यही तो तेरी दुनिया थी, कूफा तेरे पास था, यही तो तेरी दुनिया थी, मक्का तेरे पास था, यही तो तेरी दुनिया थी, मदीना तेरे पास था। मगर मक्के में रहकर भी मक्के की हवाओं पर तेरी हुकूमत नहीं थी, मदीने की फजाओं पर तेरी हुकूमत नहीं थी, कूफा की हवाओं पर तेरी हुकूमत नहीं थी। तू रहता था दमिश्क में, मगर तेरा महल सोने का नहीं था, तेरा महल चांदी का नहीं था, तेरे महल में दूध की नहरें नहीं थी, तेरे महल में पानी की नहर नहीं थी। मगर जरा देखो तो इतनी छोटी सी दुनिया के लिए तूने अपनी आंखें बर्बाद कर ली। जरा मेरे हुसैन की जन्नत तो देखो कि मेरे हुसैन की जन्नत के दर्जे कितने हैं। एक दर्जे का मामला यह है कि आसमान से लेकर जमीन तक, अब दूसरा चलो जमीन से लेकर आसमान तक, तीसरा दर्जा चलो जमीन से आसमान तक, चौथा दर्जा चलो जमीन से आसमान तक। और इसी जमीन और आसमान के बीच में सूरज भी है, इसी जमीन और आसमान के बीच में चांद भी है, इसी जमीन और आसमान के बीच में हवाओं की नगमगी भी है, इसी जमीन और आसमान के बीच में फजाओं का तरन्नुम भी है, इसी जमीन और आसमान के बीच में परिंदों की चहक भी है, फूलों की महक भी है। अरे यजीद तेरी छोटी सी दुनिया भी तेरी ना हो सकी। वाह 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 वाह। अरे मोहब्बत से बोलो ना सुभान अल्लाह, हाथ उठाकर बोलो ना सुभान अल्लाह। तेरी छोटी सी दुनिया भी तेरी ना हो सकी, मगर मेरे हुसैन की जन्नत तो ऐसी जन्नत है कि कयामत की सुबह तक गौस की जन्नत हुसैन की है, ख्वाजा की जन्नत हुसैन की है, अब्दाल की जन्नत हुसैन की है, कलंदर की जन्नत हुसैन की है। और ऐसी जन्नत है हुसैन की कि सरदार हसन हुसैन है, और उस जन्नत की सरपरस्ती सिद्दीक कर रहे हैं, उमर कर रहे हैं, फारूक कर रहे हैं, उस्मानो अली कर रहे हैं। नारे तकबीर या रसूल अल्लाह। ताज शरिया ताज शरिया ताज शरिया ताज शरिया। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। क्या बहुत बात है। पुरानी मनकबत के कुछ शेर याद आते हैं, तरन्नुम में हो जाए। सुना दूं यार। 1.5 किलो की गर्दन हिला रहे, 5 ग्राम की जुबान तो हिलाकर बताइए, सुना दूं तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूं अल्लामा तौफीक साहब किबला, तौसीफ साहब, हमेशा अल्लाह मुझे तौफीक देता है, मैं तौफीक ही कहता हूँ। बहरहाल तौफीक हो या तौसीफ हो, हम बेवजन कभी नहीं रहते। ये भी फल्ले खितावत है। वाह मुलाजा फरमाए, मुलाजा फरमाए। इजाजत है, फिर गर्दन हिला दिया आपने, इजाजत है। शादी के मौके पर हजरत ने अगर इत्तेफाक से निकाह पढ़ा दिया, आपकी नहीं शादीशुदा होंगे आप, मगर अगर निकाह वो तो मैं नहीं बोल सकता हूँ हजरत,
शादी का नाम सुनते ही चाहे बूढ़ा हो जवान सब मुस्कुरा देता है। हालांकि अंदर अंदर सब समझते हैं ये वो कौन सा लड्डू है जो खाए वो भी पछता है, जो नहीं खाए वो भी पछता है। हजरत मुलाजा फरमाया अगर हजरत ने निकाह पढ़ा दिया और पाए फलाना बिनते फला को मैंने तेरी ज़ौजियत में दिया और आप बोलिएगा, लोग कहेंगे लड़का गूंगा है क्या, बोल नहीं पा रहा है, कुछ गड़बड़ है क्या। वहां कैसे बोलते हैं, हाँ कबूल है, कबूल है। और हम जब बोल रहे हैं बोलूं, अरे बोल दो या हुसैन, हाथ उठाकर बोलो ना या हुसैन, और तबीयत से बोलो ना या हुसैन। अब जरा शेर याद आ गया, आज से 10-12 साल पहले मैंने ये मनकबत लिखी थी, मगर बहुत दिनों से मैंने ये मनकबत नहीं पढ़ी, आज जी आ रहा है कि पढ़ दो। और थोड़ी देर के लिए आपको भी मैं शायर बना दूंगा। अब मैं पढ़ता हूँ, मुलाहिजा फरमाए। सरकार के हैं दोनों नैन, सुभान अल्लाह। सरकार के हैं दोनों नैन, आधे हसन आधे हुसैन। वाह वाह, यहां से आगे आप ही को बोलना है। आधे हसन आधे हुसैन, आधे हुसैन सरकार के हैं दोनों नैन, आधे हसन आधे हुसैन सरकार के हैं दोनों नैन, आधे हसन आधे हुसैन। और बी फातिमा के दिल के चैन, आधे हसन आधे हुसैन। वाह, पीछे वाले भी आवाज दें, हसन सबके हैं, हुसैन सबके हैं। बी फातिमा के दिल के चैन, आधे हसन आधे हुसैन, बी फातिमा। अब क्यों रहे गिरने का डर, अब क्यों रहे गिरने का डर, पकड़े हुए है बैठ कर, पकड़े हुए है बैठ कर। अब क्यों रहे गिरने का डर, पकड़े हुए है बैठ कर, पकड़े हुए है बैठ कर। केसुए शाहे मशरक़ैन, आधे हसन आधे हुसैन। केसुए मशरक़ैन, मशरक़े आला हज़रत अल्लामा आधे हुसैन। केसुए शाहे मशरक़ैन, दो तख्तियों का फैसला किसका कहें किससे भला। दो तख्तियों का फैसला किसका कहे किससे भला, दोनों ही तो है दिल के चैन, आधे हसन आधे हुसैन। दोनों ही तो है दिल के चैन,
जिंदगी, मौला अली की जिंदगी तकसीम कुछ यूं भी हुई, तकसीम कुछ यूं भी हुई। मौला पूरी इबादत सजदत, आधे हसन आधे हुसैन। पूरी इबादत सजदत, आधे हसन आधे हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने हैं। नय्यर कहते हैं उर्दू में सूरज को, और जब नय्यरैन कह दिया जाए तो सूरज चांद दोनों। अब पहला मिसरा जी जी जरा नवाजी आपकी। अब मैं वो शेर पढ़ रहा हूँ, उसके बाद मैं अपनी गुफ्तगू पर आता हूँ। मुलाहिजा बहुत वल फज्र के जुबान अगर अच्छी लगे यूसुफ भाई तो दुआ दीजिएगा। वल फज्र के दो रूप हैं, वल फज्र के दो रूप है, वशम्स की दो धूप है। वल फज्र के दो रूप है, वशम्स की दो धूप है। अरे दोनों नबी के नय्यरैन, आधे हसन आधे हुसैन। दोनों नबी के नय्यरैन। जन्नत एक, बेशक। मालिक उंगली उठाकर बताइए। जन्नत एक, मालिक दो। कैसी है जन्नत? कोई झगड़ा नहीं जी, बेशक। यहां जरा जरा सा चुनाव का माहौल हो तो नफरत का बाजार का। मगर जन्नत का दो मालिक। मगर कभी हसन ने ये नहीं कहा ये एरिया मेरा है, वो एरिया तेरा। जन्नत कैसी? पूरी दुनिया सिमट जाए जन्नत में, फिर भी जन्नत में जगह कम ना हो। बेशक। अरे तेरा महल टाइल्स और मार्बल का हो, मगर जन्नत की दीवार तो सोने की है। बेशक। चांदी की है। और जन्नत के सरदार तो, जन्नत के सरदार तो तवज्जो चाहूंगा, अकीदा रोशन कर लेना। इन दिनों कुछ स्टेज मेरा, माइक हम लगावे, लाइट हम लगावे, कमेटी मेरी, जवान मेरे, स्टेज मेरा। मगर कोई गवैया और कुछ नाबालिग किस्म के नकीब और अनाउंसर, स्टेज मेरा। मगर सच्चा नारा भी लगाते हैं, मगर सच्चाई के बावजूद भी सुन्नियत की हिफाजत नहीं हो पाती। बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। हमारे जवानों को वो नारा बहुत पसंद, मुझे भी पसंद, मगर स्टेज पर आने के बाद अकीदे की हिफाजत किया करो। स्टेज पर आओ तो सुन्नियत का प्रचार किया करो, मिंबरे नूर पर आया करो तो मसलक आला हजरत के सच्चे चराग की अच्छी रोशनी दिया करो। इसलिए कि हम अहले सुन्नत वल जमात से हैं। नारे लगाए जाते हैं, सिद्दीक का नारा, अली अली, उस्मान ने पुकारा, अली अली, फारूक का नारा, अली अली। नारे में कहीं से कोई कमी नहीं है, मगर ईरान के सिक्कों पर पलने वाली कौम के निकाले गए नारों से क्या बात है, वाह वाह वाह। ईरान
ईरान के सिक्कों की चमक पर निकले हुए नारों से सुन्नियत के जलसों में अली अली करने वालों, जब तुम अली अली किया करो तो सिद्दीक सिद्दीक भी किया करो। जब तुम अली अली किया करो उमर उमर भी किया करो। जब तुम अली अली किया करो तो उस्मान उस्मान भी किया करो। नुक्ता याद आ गया, मुलाहिजा फरमा लो, पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह, और जी लगा कर बोलो सुभान अल्लाह। ये नबी के 4 यार, क्या बात है, ये नबी के 4 यार सिद्दीक है, उमर है, उस्मान है, अली है। ये 4, 2 को इधर रखो, 2 को इधर रखो, उमर इधर, सिद्दीक इधर, सिद्दीक इधर, उमर इधर, उस्मान इधर, अली इधर, बीच में मुस्तफा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, पूरी जिंदगी से बोलो, हाथ उठाकर बोलो। अल्लामा तौफीक साहब किबला, मैंने आपकी वो वीडियो देखी है जिस वीडियो में आपने राफजियों की खबर ली है, और अल्लाह आपको सलामत रखे, आपके हौसलों के बालों पर को हमेशा मसलक आला हजरत का आसमान नसीब फरमाए। यूं ही उड़ते रहिए, मिशन का काम करते रहिए। एक नुक्ता दे रहा हूँ, शायद आपकी दुआ मिल जाए। हुजूर पीर तरीकत मौजूद है, 76 साल की पाकीज़ा उम्र में दाखिल हो चुके हैं, मगर जरा लहजे की बीमार होने के बावजूद शिफा की दौलत पाई। मगर इस उम्र में भी कैसा दिल रखते हैं, कैसा जिस्म रखते हैं, ये यकीनन सरकार मुफ्ती आजम का खुसूसी करम है। अल्लाह इसे मुर्शिदों का करम हमेशा सलामत रखे। पूरा मजमा यहाँ से वहां तक, एक हाथ को हसनी बना लो, दूसरे हाथ को हुसैनी बना लो, और पूरा मजमा हाथ उठाकर 3 मरतबा पूरी कैफियत से आंखों को बंद करो, तसव्वुर में करबलाए मोहल्ला पहुंच जाओ और 3 मरतबा कहो या हुसैन। अरे हाथ उठाकर बोलो या हुसैन, और तबीयत से बोलो या हुसैन। जरा देखो तो सही, इधर सिद्दीको उमर है, इधर उस्मानो अली है, बीच में मुस्तफा है। अब सिद्दीको उमर वो है, वाह 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 वाह, सिद्दीको उमर वो है जिन्होंने नबी को दामाद बनाया। बेशक बेशक बेशक। सिद्दीको उमर वो है जिन्होंने नबी को दामाद बनाया। उस्मानो अली वो है जिनको नबी ने दामाद बनाया। क्या मिजाज मिला कि दामाद की इज्जत कैसे होनी चाहिए, ये सिद्दीको उमर से पूछ लो। ससुर का एहतराम कैसे होना चाहिए, ये उस्मानो अली से पूछ लो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने सहाबाए किराम, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। बात आ गई तो एक बात और करूं, आपने जो इशारा किया मैं उधर ही जा रहा हूं। जी जी माशाअल्लाह। मुस्कुरा दीजिए, अरे मुस्कुराइए ना, मुस्कुराया करो सरकार की मजलिस में, माशाअल्लाह, ताकि ये भी आ जाए कि सरकार की मजलिस में हमने मुस्कुरा कर इस सुन्नत पे भी अमल कर लिया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब मिस्र के बाजार में ले जाए गए और हजरत यूसुफ को बेचा जा रहा था, बोली लग रही थी, सब बोली लगा रहे थे। समझाने के लिए आपकी जुबान में, बिल्कुल हिंदी जुबान में बात कर रहा हूं। किसी ने कहा 1 लाख, उधर से एक साहब ने कहा 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 11 लाख, 15 लाख, 20 लाख। गुलाम ही ऐसा था, आए हाय हाय, वाह 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 वाह, गुलाम ही ऐसा था। हजरत मौला यूसुफ साहब तवज्जो चाहूं, जमाल यूसुफी पर बात हो रही, भाई यूसुफ की तवज्जो तो चाहिए। मुलाहिजा फरमाए, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हर कोई देखता, अरे ऐसा गुलाम तो कभी देखा ही नहीं। 21 लाख, अरे ऐसे गुलाम के लिए 21 लाख भी कम है, 25 लाख। माशाअल्लाह। बादशाह को खबर लगी, अजीज मिस्र को, आज मिस्र के बाजार में बड़ा लाजवाब गुलाम आया है। कायनात इंसानियत में मुस्तफ़ा के बाद सबसे खूबसूरत इंसान का नाम है हजरत यूसुफ। जी बेशक बेशक। हजरत यूसुफ बड़ा कामयाब गुलाम आया है, खूबसूरत है, खूबरू है, महवश है, महलका है। आय हाय, क्या रंग है, क्या ढंग है, क्या अदा है, क्या आंखें, क्या नाक है, क्या गर्दन है। ऐसा कभी देखा नहीं, ऐसा कभी सुना नहीं। क्या रंग है, क्या ढंग है।
अजीज़े मिस्र को खबर मिली, बोली लग रही है, एक पर एक बोली। इतनी बोली तो कभी मिस्र के बाजार में किसी गुलाम की नहीं लगी। अजीज़े मिस्र को बेचैनी अजीज़े मिस्र की बढ़ गई, मैं भी चल कर लगाऊं। इसने भी बढ़कर कहा 30 लाख। सब 25 पे आए थे, 30 लाख। जैसे 30 लाख कहा, मिस्र के एक सेठ ने उधर से कहा 35 लाख। मुकाबला बादशाह से शुरू हो गया। जी जी जी, कितने खूबसूरत थे हजरत यूसुफ, वाह वाह, कितने खूबसूरत थे हजरत यूसुफ। मुकाबला शुरू हो गया। एक बूढ़ी औरत झाड़ू दे रही थी, उसे खबर मिली कोई बड़ा खूबसूरत गुलाम आया है, पैसों की बरसात हो रही, फिर भी अभी तक कोई खरीद ना सका। जी माशाल्लाह। बुढ़िया झाड़ू दे रही थी, दौड़ती हुई हाँफती कांपती आई, कहती है मेरे घर में जो कुछ है सब बेच कर इसे लेना चाहता हूं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान बचपन में अल्लाह। अल्जामतुल शफिया मुबारकपुर में जब मैं 94-95 में था, यादें अशरफी की धूम रहा करती थी, तो हम भी उसी पीरियड में शायर हुए। तो 2 शेर मैंने लिखा था, अगर इजाजत इरशाद। रंगे तगज़्ज़ुल में तसव्वुफ है और तसव्वुफ में दिल की आवाज। क्या बात, वफा की है मैंने, क्या बात है, वाह। वफा की है मैंने, वफा चाहता हूँ। वफा की है मैंने, वफा चाहता हूँ। मोहब्बत का इतना सिला चाहता हूँ। और वाकई की रोशनी में ये शेर, या रसूल अल्लाह मेरे पास जो भी है खैरात कर, मेरे पास जो भी है खैरात करके। वफा की है मैंने, वफा चाहता हूँ। मोहब्बत का इतना सिला चाहता हूँ। मेरे पास जो खुदा से तुम्हें मांगना चाहता हो, खुदा से तुम्हें मांगना चाहता हो। बुढ़िया झाड़ू दे रही थी, झाड़ू फेंक कर आई। सुना है बाजारे मिस्र में हसीनों का मेला लगा है। यूसुफ कौन है, यूसुफ कौन है? पहुंचे, देखा, देखती बुढ़िया कहती है 20 लाख 25 लाख 30 लाख की बात कौन करे, मेरे पास जो कुछ है सब दिया। यूसुफ मुझको चाहिए। तो किसी ने कहा बुढ़िया झाड़ू देने वाली औरत है तू, तेरी हैसियत कितनी है, तू खरीद सकेगी यूसुफ को? अब तो जो अगला जवाब सुनिएगा, मुझे देखना है कि आप कितनी जिंदगी में हैं। टेम्परेचर ले रहा हूं। कहा खरीद सकेगी यूसुफ को? बादशाह से तो लड़ाई चल रही है, बादशाह से मुकाबला, और तू खरीद पाएगी? तो बुढ़िया ने कहा ये तो मुझे भी मालूम है कि मैं खरीद नहीं पाऊंगी, तो फिर क्यों मुकाबले पे उतर आई हो? कहा मुझे मालूम है कि खरीद नहीं सकूंगी, मगर खरीदारों में मेरा नाम तो वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खरीदारों बहुत बहुत मेरा नाम तो आ जाएगा। जी लगा कर सुना करो, न जाने कौन सी घड़ी कबूल हो जाए, कह सको कि हम भी गुलामों में थे। तुझसे दर दर से है सग, सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो इजाजत है थोड़ा आगे बढ़ जाए, मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह। एक बात याद आ गई थी, मैं वो सुना रहा हूँ आपको। ये मैंने अपने वालिद माजिद से पढ़ी। मेरे अब्बा हुजूर ने सरकार हाफिज मिल्लत से माशाअल्लाह, उन्होंने यकीनन सदरुल शरिया से ली हो। मैंने ये बात किसी किताब में अब तक नहीं देखी। हमारे हजरत बैठे अल्हम्दुलिल्लाह, अगर हजरत रहनुमाई फरमाते तो मैं और ताकतवर हो जाऊं। अल्लामा तौसीफ साहब ये नुक्ता मुलाजा फरमाए। सरकार फरमाते हैं खैरुल कुरूने करनी, ए बेबू चवन्नी अठन्नी, ए मेरी किडनी, ए मेरा शुगर,
चुप हो जा मेरा लाल, चुप हो जा बाबू, सुन। खैरुल कुरून करनी, करनी समेट कर बोल रहा हूं, काफ रा नून या, करनी। तर्जमा क्या हुआ? सरकार फरमाते हैं सबसे बेहतरीन जमाना मेरा जमाना। बेशक ये मिजाज है दुनिया का, सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूं कि सबसे बेहतरीन वजीर आजम वो जिसके वजीर भी अच्छे हों। जी बेशक बेशक। वजीर मालियात अच्छा करे, तारीफ वजीर आजम की होती है, मगर कुछ मुल्क की बदकिस्मती होती है, ऐसे भी वजीर आजम होते हैं कि किसी की नहीं मेरी ही चलेगी, उधर जाना नहीं चाहता हूँ, इशारा काफी है, इशारा काफी है। हश्र में हम भी सैर देखेंगे, हश्र में हम भी सैर देखेंगे, हश्र में हम भी सैर देखेंगे। अब मुलाहिजा फरमाइए, वजीर आजम की तारीफ कब होती है? जब उसके कैबिनेट के लोग भी अच्छा काम करें। बेशक बेशक। अल्लामा तौसीफ तो आपके सियासी शऊर का कुछ हिस्सा ले रहा हूं। अब जरा करीब आइए, जिस नबी कामिल की नबूवत का वजीर सिद्दीक हो, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। उमर हो, उस्मान हो, अली हो, क्यों नहीं मुस्तफा फरमाए सबसे बेहतरीन जमाना मेरा जमाना। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। मगर यहीं पर पढ़े लिखों की पाकीज़ा दुआओं के जमघट में, जलालपुर के दीवानों की पाकीज़ा समाअत के ऐवान में मैं सहाबाए किराम की चारियारी के झंडे लहराना चाहता हूँ। वाह वाह वाह, सुभान। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सिद्दीक जिंदाबाद, बोलो हजरत अबू बकर सिद्दीक जिंदाबाद, हजरत उमर फारूक जिंदाबाद, हजरत उस्मान गनी, हजरत मौला अली। अब तवज्जो चाहो, मुस्तफा ने कहा करनी। बेशक। जमाना मेरा जमाना, जमाने की अरबी और भी है, असर का माना भी जमाना, दहरे का माना भी जमाना, जमान का माना भी जमाना, करने का माना भी जमाना। ये नबूवत की जुबान है, तू शम्ए रिसालत है, आलम तेरा परवाना, तू माहे नबूवत है, ऐ जलवे जानाना। ए मुस्तफा जाने रहमत, आपने असरी नहीं कहा, हाय हाय हाय, वाह वाह। आपने दहरी नहीं कहा, आपने करनी क्यों कहा? करनी में काफ है, करनी में रा है, करनी में नून है, करनी में या है। मेरे वालिदे बुजुर्गवार खलीफा मुरीदे सरकारे मुफ्ती आजम फरमाते हैं कि मेरे उस्ताद ने ये पढ़ाया कि ये मुस्तफा फरमाते हैं सबसे बेहतरीन जमाना मेरा जमाना, और करनी इसलिए कहा कि करनी में बहुत करनी है, करनी में काफ है, करनी में रा है, करनी में नून है, करनी में या है। तो इस काफ को सिर्फ एक काफ मत समझना, ये काफ सिद्दीक का है, ये रा उमर का है, ये नूर उस्मान का है, ये या अली का है। और ये भी मिजाज मिला कि काफ पहले है तो पहले सिद्दीक आएंगे, फिर रा है तो उमर आएंगे, फिर नून है तो उस्मान आएंगे, फिर या है तो मौला अली आएंगे। और ये भी नबूवत की नजर ने बता दिया कि मेरे बाप पहले सिद्दीक का इंतकाल होगा तो सिद्दीक को खिलाफत की कुर्सी दे दो, सिद्दीक के बाद उमर की शहादत होगी तो उमर को कुर्सी दे दो, उमर के बाद उस्मान आएंगे, उस्मान को कुर्सी दे दो, उस्मान के बाद अली आएंगे तो अली को कुर्सी दे दो। वाह वाह, नारे अल्लाह या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। क्या कहने हजरत, वाह 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 वाह। अरे मेरा लाल देना है तो एक बार दे देना, क्या सोच रहा बाबा, नहीं देना है तो मत दे, देना है तो दे दे भाई। बहुत अच्छा नुक्ता बयान किया है माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। मोहब्बत से हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, अल्लाह। और जी लगाकर बोलो सुभान अल्लाह। जन्नत एक, बेशक। मालिक, अरे उंगली उठाकर बताओ ना, जन्नत मालिक दो, हसन हुसैन। ए बाबू, ए मेरा लाल, ए मेरा लाल, ए मेरा पीला, ए मेरा उजला, ए मेरा हरा। वाह वाह माशाअल्लाह, मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। अब बोला जब फरमाइए, जन्नत एक, मालिक दो,
जितनी हदीसें आका हसन के लिए आई, करीब करीब उतनी ही हदीसें आका हुसैन के लिए आई, और जितनी हदीसें आका हुसैन के लिए आई, करीब करीब उतनी ही हदीसें आका हसन के लिए आई। अब जन्नत एक, मालिक दो। जन्नत एक, मालिक दो। तवज्जो चाहूं, गौर से सुनना। जन्नत एक, मालिक दो। हसन मालिक, हुसैन मालिक। जन्नत एक, मालिक दो। जन्नत एक, मालिक दो। मुस्तफा फरमाते हैं अल हसनु मिन्नी व अना मिन्हु, हसन मुझसे, मैं हसन से। अल हुसैनु मिन्नी, हुसैन मुझसे। व अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से। जन्नत एक, बेशक, मालिक दो। जन्नत एक, मालिक दो। हसन मुझसे, हुसैन मुझसे, मैं हसन से, मैं हुसैन से। अब कोई आला हजरत की जुबान में तमसील ने उस साया की दो हिस्से किए, आधे से हसन बने, आधे से हुसैन। अमर सरापाए मुस्तफा, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जाते मुस्तफा की तमसील के दो हिस्से, और दो हिस्सों का हिस्सा रंग के सर से लेकर कमर तक, वाह 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 वाह, सर से लेकर कमर तक हसन तस्वीर मुस्तफा, सुभान अल्लाह। और कमर से लेकर नाखूने पा तक हुसैन तस्वीर मुस्तफा। इसे खिताबत के जुमलों में इस तरह भी बोलने की इजाजत दे दो कि हसन सर से कमर तक, हुसैन कमर से पांव तक। इसका मतलब ये हुआ कि जब हसन बोलते थे लगता था मुस्तफा बोलते हैं, जब हुसैन चलते थे लगता था मुस्तफा चलते हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफा चलते हैं। जन्नत एक, मालिक दो। जन्नत एक, मालिक दो, मालिक दो, मालिक दो, मालिक दो। और हसन और हुसैन दोनों मुस्तफा की यादगार। अब इसे इस तरह भी कहो, हसन हुसैन है, हुसैन बेशक बेशक, हसन हुसैन है, हुसैन हसन है। दोनों जन्नती जवानों के सरदार, जन्नत के मालिक यही तो हैं। अब करीब आइए, करीब आइए, करीब आइए। जिन्हें हसन अपना कह दे, वाह 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 वाह, उसे हुसैन नहीं रोक सकते, बेशक और जिसे हुसैन अपना न कहे बेशक, उसे हसन जन्नत में दाखिल नहीं होने देंगे। पता चला कि हजरत अमीर मुआविया से हसन ने रिश्ता जोड़ लिया तो जन्नत अमीर मुआविया की हो गई। हुसैन ने निकाल दिया तो यकीन जहन्नम की ग़िज़ा बन गया। बेशक बेशक, वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, फैजान अहले बैत अतहार, फैजान सहाबाए किराम। मगर जन्नत के सरदारों को करबला की तारीख पर बंदगी की कहानी लिखनी थी। बेशक, मौला, मौला बचपन था, मैंने चाहा जोड़ा मिले, तूने दिया। मौला बचपन था, जिद थी मिठाई मिले, जन्नत से मिठाई आ गई। वो बचपन की जिद थी मौला। अब मैं बचपन में नहीं 55 में हूँ, अब मैं 55 में हूँ। मौला बचपन में मेरी जिद थी, अब तेरी कुदरत जो कहेगी हुसैन वो करेगा। बेशक, तीर खाना है खाऊंगा, प्यासा रहना है रहूंगा, भूखा रहना है रहूंगा, जवान बेटे को कुर्बान करना होगा करूंगा। मैंने कहा क्यों कर रहे हैं आका हुसैन? कहा अपना क्या है, मौला का है, मौला ने जो कहा वो कर दिया। बेशक, मौला ने जो कहा वो कर दिया। बंदगी इसी का नाम है, बंदगी इसी का नाम है। वला नब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुइ व नक्सिन मिनल अमवालि वल अनफुसि वत तमरात। वो आजमाता है, अल्लामा तौसीफ साहब वो आजमाता है। तो कोई अपना ही समझकर तो सजा देता है, जी बेशक, कोई अपना ही समझकर तो आजमाता है। अल्लाह वालों का मामला ये है
कि जब आजमाए जाते हैं तो मुस्कुरा कर कहते हैं मैं आजमाया जा रहा हूं, इसका मतलब है मुझे वो याद कर रहा है। तो जब और अल्लाह वालों का ये मामला है तो हुसैन तेरी अदा कैसी होगी, अली अकबर तेरी अदा कैसी होगी, अली असगर तेरी अदा कैसी होगी। अब आजमाइशों के दौर के 3 चेहरे, इशारा हुआ जो 15 मिनट पहले, जी जी बोलते 3 चेहरे। एक मेरे आका हुसैन का चेहरा, सब आजमाए गए मगर 3 चेहरे बड़े आजमाए गए। एक मेरा हुसैन, एक इस्लाम की तारीख साज बेटी सैयदा ज़ैनब। भाई हो तो हुसैन के जैसा, बेशक सुभान, बहन हो तो ज़ैनब के जैसी। बेशक वाकया बताना मकसूद नहीं है मगर जुमला दे रहा हूं, इस जुमले को महफूज रखना, करबला का फलसफा मालूम हो जाएगा। बस एक जुमला हुजूर ताहिर भाई, एक जुमला दे रहा हूं। मदीने से जो कुछ लेकर हुसैन करबला आए थे, जो कुछ हुआ अल्लाह की राह में लुटा दिया। जो कुछ हुआ लुटा दिया, लुटा दिया। अब जुमला सुनना, इमाम हुसैन ने करबला में आकर रब की मर्जी के मुताबिक अपना सब कुछ लुटाकर इस्लाम को बचा लिया। बेशक बेशक इस्लाम को, अरे हाथ उठा के जरा मुंह खोल कर कहो, इस्लाम को बचा लिया, बचा लिया। अब आगे जुमला सुनो। और करबला में शहादत के बाद बचे हुए हिस्से को सैयदा ज़ैनब ने दिमश्क के रास्ते से फिर मदीना पहुंचाकर इस्लाम को फैला दिया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। भाई ने इस्लाम को बचाया, बहन ने इस्लाम को फैलाया। अब तवज्जो चाहो, इस्लाम बचाया हुसैन ने, इस्लाम फैलाया ज़ैनब ने, हुसैन के खानदान को बचाया भी और फैलाया भी इमाम ज़ैनुल आबिदीन। बेशक सुभान। बुखार में तपता हुआ बेटा, सामने भाई जवान लुट गया देखते रहे, अब्बास जैसा चचा लुट गया देखते रहे, सकीना जैसी बहन के चेहरे पर बदबख्त ने थप्पड़ रशीद किए। मेरा इमाम ज़ैनुल आबिदीन सब्र की कहानी बनकर देखता रहा। शहर बानो का सुहाग गुजर रहा है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन देख रहे हैं। कैसा कलेजा था इमाम ज़ैनुल आबिदीन का। सब कुछ लुट रहा है, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है। अल्लाह, कैसी कयामत खेज तारीख है। मगर मेरे हुसैन ने सब कुछ इसलिए सब्र के दामन में समेट लिया कि नाना के दीन की शजर को इस वक्त हुसैन के खून और हुसैन के सब्र और शुक्र की जरूरत थी। बेशक बेशक। और मेरे हुसैन ने दिया। बेशक। अब 15 से 25 मिनट मेरी गुफ्तगू और आप समाअत फरमा लीजिए। लुटा हुआ काफिला बज़ाहिर था मगर जब चला है तो कदम कदम पर अपनी जिंदगी का ऐलान करता हुआ ये कारवां गुजरा है। क्या वो तारीख आपको याद नहीं है? आपने पढ़ी होगी, बुजुर्गों से आपने ये वाकया सुना होगा। जब दिमश्क के कैद खाने में मेरा इमाम ज़ैनुल आबिदीन था, सैयदा ज़ैनब थी, सैयदा सकीना थी। कदम कदम पर जहां इम्तिहान है उसे करबला कहते हैं। कदम कदम पर जहां बलाएं हैं उसे करबला कहते हैं। कदम कदम पर जहां शुक्र है उसे करबला कहते हैं। कदम कदम पर जहां शरीयत के तहफ्फुज़ का ख्याल है उसे करबला कहते हैं। कदम कदम पर जहां इस्लाम की अज़मत और रिफ़त को बचाने का हुनर है उसे करबला कहते हैं। करबला की तारीख का वो मुसाफिरों का लहजा तो देखिए। जब नंगी ऊँटनियों पर इस्लाम की शहजादियां बिठाई गईं, जब दिमश्क में पहुंचाई गईं, कैसा अंधेर है, किस शकी की हुकूमत है। जिस नबी के घर वालों कि शानिये के फरिश्ते भी आए तो अदब के साथ आए। आज उसी नबी के घर वालों को दिमश्क के कैद खाने में कैद किया गया है।
अंदर में इस्लाम की वो शहजादियां हैं जिनके चेहरों को कभी आसमान के सूरज ने जी भरकर नहीं देखा है। इस्लाम की वो शहजादियां हैं जिन्होंने एक रोटियां खाई हैं मगर किसी के आगे हाथ फैलाकर अपने खानदान की तौहीन बर्दाश्त नहीं की है, भूखी रहना पसंद करती हैं। ए सैयदा ज़ैनब तेरी पर्देदारी को सलाम, ए सैयदा ज़ैनब तेरी रहबरी को सलाम, ए सैयदा ज़ैनब तेरे पाकीज़ा किरदार की ओढ़नी को सलाम, ए सैयदा ज़ैनब तेरे हौसलों की चादर ततहीर को सलाम, ए सैयदा ज़ैनब तेरे हौसलों के बालों पर को सलाम कि तूने अपने भाई के मिशन को करबला ही में मरने नहीं दिया है बल्कि दिमश्क के ऐवान में भी अली का लहजा बनकर अपने भाई के खून के तकद्दुस का झंडा लहराया है। हज़रत सैयदा ज़ैनब है, हज़रत आबिदे बीमार है, हज़रत सकीना है, शहरे बानो है, उम्मे रुबाब है। अजीब दिलदोज तारीख है करबला की। हज़रत सकीना दिमश्क के कैद खाने में है, बाहर से गुजरने वाला कोई गुजर रहा है, कानों से आवाज टकराई, एक छोटी सी बच्ची है, छोटी सी बच्ची है, छोटी सी बच्ची कहती है ए मेरी फूफी जान, ए मेरी फूफी जान, ये जो शाम का वक्त होता है ये झुंड के झुंड परिंदे किधर जाते हैं? तो सैयदा ज़ैनब आंखों में आंसू है मगर कलेजा थाम कर कहती है ए मेरी प्यारी भतीजी सकीना, ये शाम का वक्त होता है, ये परिंदों का झुंड, ये परिंदों का गोल दर गोल अपने घर की तरफ जाता है। शाम का वक्त अंधेरा छा जाए इससे पहले इन परिंदों की सोच ये होती है कि हम अपने नशीमन में जाकर आराम कर लें, हम अपने आशियाने में जाकर अपनी जगह ले लें। जैसे ही फूफी ये कहती है सैयदा सकीना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और तड़प कर कहती है मेरी फूफी जान, हमसे अच्छे मुकद्दर तो इन परिंदों के हैं कि शाम के वक्त उनको घर का पता मिल जाता है। मेरे घर की शाम कब आएगी, मेरी शाम कब आएगी, हमारा काफिला कब लौटेगा मदीने की तरफ? फूफी जान तड़प कर सकीना को कलेजे लगा लेती है ए मेरी बेटी सब्र कर, सब्र का नतीजा बड़ा अच्छा होता है, हौसले से काम ले, दिल को छोटा न कर। ये आवाज अभी फूफी और भतीजी के दरमियान हो रही थी। अचानक सैयदा सकीना कहती है फूफी बहुत भूख लगी है, कैजीदियों के दरबार से खाना तो आता है मगर इतना भी खाना नहीं आता है कि हम सबों का पेट भर सके। सैयदा सकीना को किसी तरह धाड़स देती है। तारीख कहती है कि एक मर्तबा हज़रत सैयदा ज़ैनब दिमश्क के कैद खाने में जब मुसल्ले नमाज पर थी, नमाज पढ़ रही थी, अचानक आज बैठकर नमाज पढ़ने लगी। हज़रत आबिदे बीमार ने पूछा फूफी जान आज खैरियत तो है, आप क्यों बैठकर नमाज पढ़ रही है? आप तो हमेशा खड़े होकर फर्ज नमाज की अदायगी कर रही थी, खड़े होकर नमाज पढ़ रही थी, आज आप बैठकर नमाज क्यों पढ़ रही है? तो सैयदा सकीना ज़ैनब कहती है मेरे आबिद यजीद के दरबार से इतना खाना नहीं आता है कि मैं खा सकूं, अपना हिस्सा भी सकीने को खिला देती हूँ, इसलिए पेट भरकर कभी न खा सकी, कमजोर हो गई हो, मैं खड़ी होकर नमाज नहीं पढ़ सकती हो। उसी दिमश्क के कैद खाने में जब ये कहानी हो रही थी बाहर से एक जवान गुजर रहा था, कानों से ये आवाज टकराई, सर से पांव तक वो कांप गया। उसको अपने घर आया, घर आकर उसने अपनी बीवी से कहा सुनो जी आज मैं दिमश्क के कैद खाने से गुजर रहा था, अंदर से कुछ कैदियों की आवाज आ रही थी, थका थका लहजा था, उदास उदास आवाज थी, ताकत नहीं मिल पा रही थी, वो लोग बड़े भूखे हैं, तुम हर जुमरात को जो नजरे इमाम हुसैन के लिए खाना बनाती हो और लोगों को खिलाती हो, आज वो खाना बनाना तो तुम किसी को मत खिलाना, दिमश्क के कैद खाने की कैदियों को मैं खिलाना चाहता हूँ। खाना बना है, नजरे हुसैन खाना बना है। जैसे ही दिमश्क के कैद खाने में खाना ले जाया गया, खाना रखा ही गया, सैयदा सकीना खाने की तरफ देख रही थी कि सैयदा ज़ैनब कहती है ओ खाना लाने वाले,
खबरदार मेरे बेटे या मेरी बेटी के मुंह तक तेरा लाया हुआ ये खाना नहीं जाना चाहिए। पहले ये बताओ कि तुमने ये खाना क्यों लाया है, ये खाना कैसा खाना है। इसलिए कि हम नबी के घर वाले हैं, ज़कात का खाना नहीं खाया करते हैं, बताओ ये कैसा खाना है। तो उस जवान ने रोकर कहा था कि मैं ये खाना किसी गलत तरीके के पैसे से नहीं लाया हूँ, बल्कि मैं ये खाना लेकर आया हूँ कि मेरी बीवी हर जुमरात को नजरे हुसैन फातहा करती है और इमाम हुसैन की लंबी उम्र की दुआएं करती है। इतना सुनना था सैयदा ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए, शहरे बानों का लुटता हुआ सुहाग भी आंसुओं से भर गया। कहते हैं खैरियत तो है, तुम इमाम हुसैन की लंबी उम्र की दुआएं करती हो? हाँ, तुम्हारे शौहर दुआएं करते। कहानी क्या है? तो रावी लिखता है कहानी ये हुई कि जब ये औरत छोटी थी, इसके बाबा लेकर सरकार की बारगाह में पहुंचे थे, बीमार थी, दुनिया के सारे तबीबों का इलाज कारगर ना हो सका। ये थक हार कर सरकार की बारगाह में पहुंचा, सरकार से कहने लगा आका ये मेरी बेटी है, बीमार है, इसे कोई दवा काम नहीं करती, आप दुआ दे दीजिए, दुआ आपकी बच्ची के हक में सेहत दे देगी। इतना कहना ही था कि अचानक मेरे महबूब के घर का पर्दा हटा, एक खूबसूरत बच्चा छोटा सा निकला। मुस्तफा फरमाते उस बच्चे से हुसैन इधर आओ। जैसे हुसैन आए का इस बच्ची के सर पे हाथ रखकर दुआ करो ताकि सेहत आ जाए। हुसैन ने सेहत की दुआ की, मेरी वो बच्ची सेहतमंद हो गई। जब तक बाप जिंदा रहा, बाप ने नजरे हुसैन का खाना तकसीम किया। अब वो दुनिया में नहीं रहा तो अपनी बेटी से उसने कहा जब तक तुम जियो इमाम हुसैन की लंबी जिंदगी की दुआएं करना। ये वही औरत है जो नजरे हुसैन का खाना लेकर आई है। इमाम हुसैन की बात सुनते ही तड़प गई ज़ैनब और कहती है अब मेरे भाई हुसैन के लिए लंबी उम्र की दुआएं मत करना। जिस हुसैन की लंबी उम्र की दुआएं तुम करती हो, करबला में यजीद के लश्कर ने उसी इमाम हुसैन का सर तन से जुदा कर दिया है। ऐसी कैसी तारीख है, कैसा दर्द है, कैसा कर्ब है। मगर इस कर्बो बला के बाद जब मेरा हुसैन का लाल हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपनी बहन अपनी फूफी ज़ैनब की क़यादत में मदीने पहुंचा है, तो ऐसा खत था, पूछिए उलमाए अहले सुन्नत से, दिल जब घबराए कहीं चैन ना आए मदीने लेकर चलो। हजरत यूसुफ साहब किबला बताइए, आपने हज किया है, शहर मदीना की ज़ियारत की है, कैसा सुकून मिलता है। सब यही तो कहते हैं दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां दिन रात सुबह शाम बस रहमत बरसती है। उसी सफर के लिए तो आला हजरत ने फरमाया था भीनी सुहानी सुबह में ठंडक जिगर की है, कलियां खिली दिलों की हवा ये किधर की है। उसी रोज़े पुरबहार को देखकर तो आला हजरत ने कहा था हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो, तवज्जो चाहो सबका दिल घबराए तो मदीना जाए। मगर इमाम ज़ैनुल आबिदीन कैसी जिंदगी गुजार रहे थे कि जब मदीने में भी हुआ करते और करबला की याद आती तो मदीने में भी मेरे ज़ैनुल आबिदीन को सुकून नहीं मिलता, जंगलों की तरफ चले जाया करते थे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो हथकड़ियां जिनके हाथों में डाली गई, 8 से 10 मिनट मेरी गुफ्तगू और होगी, हथकड़ियां जब डाली गई तो एक दीवाना रो रहा था कि या मेरे इमाम, ऐ मेरे आका इमाम आबिद, ऐ मेरे आका अली इब्न हुसैन, ऐ मेरे आका ज़ैनुल आबिदीन, करबला के सफर में तो आपको हाथों में हथकड़ियां दी गई, अब जालिमों ने क्यों हाथों में हथकड़ियां फिर से पहना दी है। वो गुलाम अपने आका इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथों की हथकड़ियां देखकर बेचैन हुआ, रोने लगा। जैसे ही रो रहा था और रोते रोते नजर झुकी, मेरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथों में हथकड़ी ऐसे लगी हुई थी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने मुस्कुरा कर कहा रोते क्यों हो, नजर उठाकर तो देखो, रोते क्यों हो, नजर उठाकर तो देखो। जब रोते हुए गुलाम ने नजर उठाकर देखी तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा यजीद के कारखाने में ऐसी कोई हथकड़ी नहीं बनी है जो आबिद को कैद कर ले, ये तो रब की मर्जी है। ताकत देखना चाहते हो अपने आबिद की, कहा आकत दिखला दीजिए। तो अपने हथेलियों को यूं किया,
जंजीर टूट गई, बेड़ी टूट गई। और फिर इमाम ज़ुलाबुद्दीन ने कहा, देख मैं बेड़िया भी पहनता हूं तो खुदा की रजा के लिए, बेशक मैं हथकड़ी भी पहनता हूं तो शान बंदगी के लिए, कि मैं बंदा हूं, रब की रजा पे राजी रहूं। उसी इमाम ज़ुलाबुद्दीन की कहानी सुनाकर अपनी गुफ्तगू को मैं तमाम करना चाहूंगा। पूरा मजमा अपने इमाम हुसैन की मोहब्बत में अदब के साथ दोनों हाथों को उठाकर कहे, या हुसैन, या हुसैन, और बुलंद आवाज से कहो या हुसैन, और तबीयत से कहो या हुसैन। इमाम ज़ुलाबुद्दीन मदीने में रहकर भी कभी दिल घबराता, चले जाते जंगल, मुसल्ला लेते, पानी लेते, खजूर लेते, जंगल में रब की इबादत करते, जिक्र इलाही करते रहते, याद इलाही करते रहते, और जिक्र इलाही करते हुए दिलों को सुकून देते। एक मर्तबा जंगल में आप इबादत कर रहे थे, इस वाक़े को गौर से सुनिएगा। जंगल में इबादत कर रहे थे और इधर हुकूमत की लालच में मुख्तार ने इमाम हुसैन के कत्ल करने वालों से बदला लेने की मुहिम छेड़ी। तो इमाम हुसैन के चाहने वालों ने कत्ल हुसैन का बदला लेने के लिए मुख्तार के साथ होकर एक बड़ी फौज जमा कर ली। और जब दरियाए फुरात के किनारे फिर लड़ाई हुई तो मुख्तार सख्फी जीत गया, इब्ने ज़ियाद हार गया, और हारता हुआ अपने घोड़ों को दौड़ाता हुआ जंगल पहुंचा। प्यास बहुत तेज की लगी हुई थी, दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं था। परेशान है, पानी नहीं मिलेगा तो मर जाऊंगा। आज उसे समझ में आया कि प्यास किसे कहते हैं। आज उसे एहसास हुआ होगा कि हमने नबी के घर वालों पर पानी बंद करके कैसा जुल्म किया है। ये सोच ही रहा था पानी कहाँ से मिलेगा। परेशान होकर कुछ और आगे बढ़ा, देखा जंगल में एक खेमा है, समझ गया खेमे में पानी जरूर होगा। अंदर गया, क्या देखा कोई मुसल्ला बिछाकर अल्लाह अल्लाह कर रहा है। रुक गया, जैसी मुसल्ले वाले ने सलाम फेरा, इसने कहा, ए अल्लाह के वली, मैं प्यासा हूँ, क्या पानी मिलेगा। इमाम ज़ुलाबुद्दीन ने यूं मुड़कर देखा, कहा, हाँ पानी मिलेगा। एक कटोरा अपने हाथों से पानी भर कर दिया, कहा ये पी ले। पी लिया, कहा और चाहिए, कहा और भी चाहिए। एक कटोरा पानी और दिया, ले पी ले, कहा और भी चाहिए, कहा एक कटोरा और मिल जाए तो पी लूं, कहा ले। जब पी लिया, कहा और चाहिए, कहा अब नहीं चाहिए, अब तवज्जो चाहूं। इमाम ज़ुलाबुद्दीन ने पानी पिलाया। इब्ने ज़ियाद अब कहता है, ए पानी पिलाने वाले मुझे पहचाना, ये पानी पिलाने वाले मुझे पहचाना। अब तक सब्र कर रहे थे इमाम ज़ुलाबुद्दीन, आंखों से मोटे मोटे दो आंसू गिरे और कहते हैं, बदबख्त तुझे कौन नहीं पहचानता, तू ही तो इब्ने ज़ियाद है, तूने ही तो मेरा खानदान मेरी नजर के सामने खत्म कर दिया, मैं तुझे खूब अच्छी तरह पहचानता हूँ। इतना कहना था, उसने कहा, इतना जानकर भी आपने पानी पिला दिया। आज जरा जरा सी बात पर खाना पानी बंद करने वालों, रिश्ता तोड़ने वालों, अल्लाह, नफरत की दीवार खड़ी करने वालों, अगर तुम्हारी बस्ती में आपस में कहीं से दूरी है तो तुम्हें इमाम हुसैन की मोहब्बत का वास्ता दूरी खत्म करो, नफरत खत्म करो, आपस में शीरो शकर हो जाओ, बेशक मोहब्बत के रस घोल लो, आपस में मिस्री की डली बन जाओ, मोहब्बत बांटो, मोहब्बत बांटो, मोहब्बत तकसीम करो। तुम तरस नहीं, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। मोहब्बत तकसीम करो, मोहब्बत बांटो। इमाम ज़ैनुल-आबिदीन फरमाते हैं, हाँ हाँ मैंने तुम्हें पहचाना फिर भी पानी पिलाया। कहा क्यों पिलाया, इतना मैंने जुल्म किया। इमाम ज़ैनुल-आबिदीन कहते हैं, मैं कूफा में तेरा मेहमान था, मैं कूफे में तेरा मेहमान था, जो तूने किया वो तेरा काम था। आज जंगल में तू मेरा मेहमान है, जो मेरा काम था, आए हाय हाय, वाह 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 वाह, मेरा काम था वो मैंने किया। करबला की तारीख पढ़ने वालों, इमाम हसन की जिंदगी को भी समझा करो, इमाम हुसैन की जिंदगी को भी समझा करो, इमाम ज़ैनुल-आबिदीन की जिंदगी भी समझा करो। जन्नत की तमन्ना रखते हो तो जन्नत पाने वाला काम करो।
बेशक। वो इमाम हसन जो बस 5 मिनट और, वो इमाम हसन जो जन्नती जवानों के सरदार थे, जब उनकी जिंदगी का आखिरी हिस्सा आया, आंखों में आंसू थे। किसी ने कहा आप तो जन्नती जवानों के सरदार हैं, आप क्यों रो रहे हैं आका हसन? तो इमाम हसन ने कहा मैं रो रहा हूँ, हाँ रो रहा हूँ, इसलिए रो रहा हूँ कि अब मैं जिस सफर पे जाने वाला हूँ मैंने उस रास्ते को नहीं देखा है, अल्लाह, मैंने उस रहगुजर को नहीं देखा है, इसलिए मैं रो रहा हूँ। वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उनकी जिंदगी ये थी कि आखिरी सांस तक हर दिन 1000 रकत नफल नमाज पढ़ा करते। सुभान। खुदा के खौफ में तो ऐसा कांपते थे कि कभी कभी वजू बनाते बनाते गिर जाते थे, कभी कभी नमाज पढ़ते पढ़ते गिर जाते थे। किसी ने कहा इतना खौफ क्यों करते हैं? कहा तुझे नहीं मालूम कि किसका सामना होने वाला है? अल्लाह, किसका सामना होने वाला है? ऐ मेरी कौम के बेटों, ऐ मेरी कौम के जवानों, ऐ मेरी कौम के बच्चों, ऐ मेरी कौम की शहजादियों, अजान हो, वजू करो, बेशक, मुसल्ला उठाओ, नमाज पढ़ो, खौफ इलाही में कुछ लम्हे गुजारो। इसलिए कि एक जवान को बस हजरत 5 मिनट के अंदर 2 मिनट 3 मिनट अभी बाकी है मेरा। एक जवान था, खूबसूरत भी था, हसीन भी था, लजीला भी था, सजीला भी था, बाका भी था, चला आ रहा था नमाज पढ़कर। एक पर्दे में रहने वाली बदचलन औरत ने देख लिया, उसे देखकर उस जवान औरत के हुस्न पे प्यार आ गया। उसने किसी मकर और फरेब से उस जवान को अपने घर बुलाया, दरवाजा उसने लगा दिया। दरवाजा लगाकर कहती है मैं तुझसे मोहब्बत करती हूँ, तू बड़ा खूबसूरत है, तू बड़ा खूबसूरत है, आ मेरे जिस्म के साथ खेल, आ मेरे जिस्म से प्यार कर। वो कांप गया, बंद कमरा था, बड़ी तदबीरें उसने की, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मगर वो औरत कहती है खबरदार, अगर मेरी चाहत को तुमने नहीं समझने की कोशिश की तो मैं शोर कर दूंगी, पूरा इलाका आ जाएगा, जिसे लोग नमाजी समझते हैं लोग देख लेंगे कि कितना आवारा है तू। अब ये मारे खौफ के अपनी इज्जत बचाना चाह रहा है। इत्तकू मवाज़िअतहुम, बद अच्छा बदनाम बुरा, क्या करूं क्या ना करूं, कोई और है भी नहीं, अगर इसने शोर कर दिया तो मेरी इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। उसने सोचा क्या करूं, मारे खौफ के कांप रहा है, ए अल्लाह बचा ले, ए अल्लाह बचा ले, ए अल्लाह बचा ले, ए अल्लाह बचा ले, ए अल्लाह बचा ले। अचानक एक तदबीर दिमाग में आई, उसने कहा तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा, मगर अभी मेरी एक चाहत सुन लो। कहा क्या है? कहा कि मुझे 2 नंबर की हाजत है, मुझे पखाना जाना है, कहाँ है तुम्हारा बैतुल खला बताओ। इशारा की औरत ने, वहां चले जाओ फिर आना है तुम्हें। कहा बिल्कुल मैं आऊंगा। जब वो अंदर गया, खूबसूरत भी था, क्या तुम्हारा हुस्न कोई मुकाबला कर सकेगा उस जवान का, अंदर से भी खूबसूरत था। वो अंदर गया, उसने पाखाना किया, पाखाना करने के बाद अपने हाथ से अपनी गंदगी उठाई, अपने जिस्म पे मल लिया, अपने चेहरे पे मल लिया और मल कर निकला। और उसने कहा मेरे हुस्न से प्यार करती हो, मेरे जिस्म से प्यार करती हो, आओ तुम जो चाहोगी मैं वही चाहूंगा, तुम जो चाहोगी मैं वही चाहूंगा। इतना सुनना था, इतना कहना था। उस औरत ने बड़ी तमन्नाओं से बुलाया था, बुरी हवस से बुलाया था, मगर जब जवान के चेहरे पे गंदगी देखी, चिल्लाकर कहती है भाग मेरे घर से, निकल जल्दी से मेरे घर से। का दरवाजा खोल, अभी मैं निकल जाता हूँ। दरवाजा खोलती है, जवान तेजी से भागता है, रात में निकलकर एक नहर के करीब जाता है और जल्दी से नहाता है। जैसे ही खौफे इलाही में कांपता है, घर से निकलता है और नहर में नहाता है। अभी गंदगी निकली, बदन साफ हुआ, बदन से मुश्क की खुशबुएं आने लगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बदन से मुश्क की खुशबुएं आने लगी। और उसके बाद जिधर भी वो जाता तो लोग कहते अरे मुगीरा को देखे हो, मुगीरा को देखे हो। कौन मुगीरा? कहा वही मुगीरा जिसके बदन से मुश्क की खुशबू आती है। सुभान अल्लाह, जिसके बदन से मुश्क की खुशबू आती है। कहा देखा तो नहीं है, किधर गया होगा, जोर से सांस लो ना, जिधर से खुशबू आवे समझना उधर ही गया है, उधर ही गया है। वल्ले मन खाफा मकामा रब्बिही जन्नतान, जो रब के खौफ में ऐसी जिंदगी गुजारे, अल्लाह उसे एक जन्नत नहीं बल्कि
2 जन्नत देता है। तुम एक जन्नत की तमन्ना रखते हो, अल्लाह तो 2 जन्नत देने का वादा कर रहा है। खौफ इलाही में जीना सीख लो। बंदा हो तो बंदा बन जाओ, जन्नत तुम्हारे पास चल के आएगी। जन्नत पाने की तमन्ना रखने वालों, जब कुछ खौफ इलाही पैदा करो तो रब का वादा है 2-2 जन्नत। और जब मुकम्मल जिंदगी खौफ इलाही में गुजरे तो जन्नती जवानों के सरदार हो जाते हैं, जन्नती जवानों के सरदार हो जाते हैं हुसैन। अल्लाह हम सबों को आका इमाम हुसैन और करबला वालों के पैगाम को समझने की तौफीक अता फरमाए। समझिए, अमल कीजिए। जिस दिन हम प्योर हुसैनी हो गए तो कोई ताकत मेरे वजूद को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती है। सब्र भी करेंगे तो उसकी रजा के साथ, शुक्र भी करेंगे तो उसकी रजा के साथ। नूह तूफान नसीहत में बहुत कुछ बह चुके, तुमको खुश रखे खुदा, तुम सुन चुके, हम कह चुके। वमा अलैना इल्लल बलाग। तकरीर खत्म हुई। जिन गुफ्तगू में कहीं से कोई गलती खामी हुई हो, आप हजरात को मौजूद पाकर तौबा इस्तिगफार कर रहा हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। जो अच्छी बातें हुई अल्लाह हम सबों को उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जिन लोगों ने शुरू में सलाम का जवाब नहीं दिया, सलाम पढ़ने से पहले मैं सलाम कर रहा हूँ, हर कोई जवाब दे दे। अस्सलाम वालेकुम।